हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आईटीआर का सीजन और आईटीआर का मौसम चल रहा है और हमारे यहाँ आईटीआर की सीरीज चल रही है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एक क्लाइंट से मंगा लेने चाहिए। क्लाइंट क्या मतलब, किसी का भी आप आईटीआर भरने जाएं तो आपको कौन कौन से कागजात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सामने वाले से मंगाकर अपने पास रख लेनी है। ये हमने एक इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा। क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ हमें ये काम करना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम आईटीआर भरने बैठे और फिर हम बार बार एक एक कागज अपने क्लाइंट से मंगाएंगे, उसको भी लगेगा यार इसको पता नहीं क्या है, एक बार में कागज जो मंगाने चाहिए मंगा ले। एनीवेज, कागज आ चुके, डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथों में हैं। एवरीथिंग, वेदर पीडीएफ, ऑनलाइन, ऑफलाइन, व्हाटएवर हैज बीन रिसीव्ड बाय अस। नाउ यू नीड टू डू आईटीआर फाइलिंग। बट पता है, कागज मिल गए तुमको और तुमको आईटीआर भरना है, इसके बीच में भी कई कदम हैं जो तुम्हें पहले सीख लेने चाहिए। डू नॉट जंप टू आईटीआर फाइलिंग डायरेक्टली। अब अगला मुद्दा जिस पर आज हम बात करेंगे वो ये है कि आईटीआर के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आ गए, बट आईटीआर भरने से पहले एक बार उन्हें चेक तो कर लो। तो क्या क्या मोटा मोटा चीजें हमको चेक करना चाहिए बिफोर आईटीआर फाइलिंग, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। बाकी बहुत सब कुछ, एक एक कदम, आईटीआर के सारे स्टेप्स वो तो आप सीएफएम के हमारे पेड कोर्स में सीखते ही हैं, लेकिन यहां पर भी आप सब कुछ सीखते हैं। जिस विषय पर हम बात करते हैं वो पूरी करते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। मैं आपके लिए लिस्ट लिखकर लाया हूं कि ये वो चीजें हैं जिनको आपने चेक करना है आईटीआर भरने से पहले। दिस इज अ लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन, so we call it a verification checklist for ITR filing. Before ITR filing you need to check this. सबसे पहली चीज दोस्तों, पैन और आधार की लिंकिंग बहुत प्रॉब्लम होती है। 1,000 रुपए की भाई साहब फीस लग रही है, लास्ट डेट कब की निकल चुकी। तो पैन और आधार आपस में लिंक होने चाहिए। सबसे पहले तो आप ये चेक करें, ठीक है। वेबसाइट पर, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज है प्रोफाइल अपडेशन। आईटीआर भरने पर आप लॉगिन करते हैं तो जिस बंदे का आप आईटीआर भर रहे हैं, जिस असेसी का आप आईटीआर भर रहे हैं, जिस टैक्स पेयर का आप आईटीआर भर रहे हैं, को उसका एड्रेस चेंज तो नहीं हो गया, उसका कहीं बैंक अकाउंट बदल तो नहीं गया, उससे पूछ तो लो भाई। तो ये सब कुछ प्रोफाइल में अपडेट करना चाहिए आपको। अगर वहां पर कोई बदलाव आया है तो पता चला बरसों से वही प्रोफाइलिंग चल रही, देखता हूं मैं लोग आईटीआर भरते वक्त उसको बदलते ही नहीं वगैरह। कौन फर्क, क्या फर्क पड़ रहा, क्या बदलना। थर्ड इज करेक्ट एंड एक्टिव बैंक अकाउंट डिटेल्स। एक व्यक्ति के 4 बैंक अकाउंट हैं, तो पहली बात तो कि ये कि चारों के चारों बैंक अकाउंट प्रोफाइल में ऐड होने चाहिए और उसमें से एक बैंक अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है जिसमें रिफंड आएगा। तो उससे पूछ लीजिए क्लाइंट से कि उसको रिफंड किस में चाहिए। कभी कभी ऐसे अकाउंट में रिफंड आ जाता है जो या तो इनएक्टिव होता है, डोरमेंट होता है, या फिर वो क्लाइंट यूज ही नहीं कर रहा होता, या उस बेचारे के पास उसका कोई एटीएम कार्ड नहीं है, उसकी चेकबुक नहीं है, या फिर उसकी ब्रांच इतनी दूर है, वो करा भाई कहाँ पैसे निकालने जाऊं। तो उससे पूछ लीजिए, आंख बंद करके नहीं सिलेक्ट कर देना है बैंक अकाउंट कोई भी। अगला है कंपैरिजन एंड रिकंसिलेशन ऑफ टीआईएस, एआईएस, 26AS। ये सब टीडीएस के कागज हैं। टीडीएस को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई सी पीपल व्हाट दे डू, व्हाटएवर इज बीइंग रिफ्लेक्टेड देयर, बस उसको एज इट इज मान लेते हैं। अरे ये हो भी तो सकता है कि क्लाइंट, मतलब हम जिसका आईटीआर भर रहे हैं, बंदे का टैक्स कट गया हो, लेकिन जिसने टैक्स काटा वहां पर जमा ही ना करा हो तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। हर आदमी इंसान है, टीडीएस डिडक्टर हो या टीडीएस डिडक्टी। तो टीडीएस का पूरा रिकंसिलेशन करना है, टीसीएस का पूरा रिकंसिलेशन करना है। सर, जो जो ट्रांजैक्शन एआईएस में दिख रही है सब चेक करनी है पूरी, ठीक है। उसके बाद एडवांस टैक्स पेमेंट। बहुत सारे क्लाइंट्स के ऊपर एडवांस टैक्स अप्लाई होता है। वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख से पहले ही टैक्स जमा कर चुके होते हैं, तो वो आप चेक कर लीजिए कि कहीं जमा तो नहीं कराए, अगर कराए तो कितना कर चुके हैं वो। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्शन। ये कोई बाय डिफॉल्ट यस और नो नहीं करना है, कागज पर कैलकुलेट करिए, चेक करिए, कंपैरिजन करिए। इसको टैक्स प्लानिंग कहते हैं, कोई टैक्स चोरी थोड़ी है भाई। हम अपने क्लाइंट के लिए कंपैरिजन करके देखें कि कौन सा वाला आईटीआर रिजीम, टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है उसके लिए।
यू कैन नॉट हैव अ ब्लैंकेट सिस्टम फॉर ऑल द क्लाइंट्स के भाई हम तो ना बाई डिफॉल्ट सबका ओल्ड ही ले लेते हैं। काहे ले लेते हैं भाई ओल्ड, क्यों लेना है? ठीक है। अगला है कैरी फॉरवर्ड आइटम्स। किसी हेड में लॉस है पुराने आईटीआरस में तो वो चेक कर लीजिए कैरी फॉरवर्ड करना है कि नहीं। क्लबिंग चेक करनी चाहिए किसी माइनर की या किसी और की इनकम क्लब तो नहीं हो रही। टर्नओवर रिकंसिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्लाइंट के अकाउंट्स में टर्नओवर कुछ होता है और जीएसटी वेबसाइट पर कुछ और टर्नओवर होता है, तो वो आप मैच करके रखिए और डिफरेंसेस को थोड़ा रिकंसाइल करिए। क्रिप्टो और वर्चुअल डिजिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं क्लाइंट का, वो पता लगाइए, क्योंकि मेनी अ टाइम्स क्रिप्टो एंड वीडी आर नॉट विजिबल देयर ऑन एआईएस बट दे आर प्रेजेंट। ठीक है, तो डिक्लेरेशन करनी है उसकी। ये 10वां पॉइंट तो बिल्कुल खतरनाक है ही। कौन सा आईटीआर फॉर्म किसके ऊपर अप्लाई होता है मैं जानता हूं आपको पता है, फिर भी हम अगली वीडियो इसी के ऊपर बनाएंगे आपके लिए। हमारी जो आजकल सीएफएम पर आईटीआर सीरीज चल रही है उसमें हम अगली वीडियो में आपको यही समझाएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न का करेक्ट फॉर्म कैसे पहचानें, कैसे पता चल लगाएं कि सामने वाले के लिए आईटीआर 1 भरा जाएगा कि 2 भरा जाएगा कि 3 के 4 के 5 के 6 के 7 के यू। सो विल टेल यू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आउटस्टैंडिंग डिमांड, कई बार क्या होता है कि अजैसीज के टैक्स पेयर्स के पुराने आईटीआर्स की पुरानी कोई डिमांड पेंडिंग होती है, इनकम टैक्स कुछ बाकी रहा होता है, तो वो कभी कभी रिफंड से एडजस्ट कर लेते हैं, नोटिस भेज देते हैं, क्योंकि हम चेक ही नहीं करते, हमने तो बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके डब्बे भरने हैं, लॉजिक सीखना ही नहीं। सो वी रियली नीड टू चेक दीज थिंग्स। हालांकि आईटीआर जब आप भरेंगे हम खुद आपको भरना सिखाएंगे, हर साल का सिखाते हैं, इस साल का भी सिखाएंगे, तो वो उसके अंदर भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम आपको बताएंगे कि इनका ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना, बट ये सब आईटीआर भरने से पहले का होमवर्क है। ये अगर आप कर लेंगे तभी आप आईटीआर भरना स्टार्ट करिएगा। एंड नाउ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, विच आईटीआर फॉर्म इज एप्लीकेबल ऑन होम। किसका आईटीआर भरते समय कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, सीएफएम से जुड़े रहिए, सीओसी एजुकेशन से जुड़े रहिए, नॉलेज बढ़ाते जाइए, स्किल बढ़ाते जाइए। जॉइन सीएफएम, बी स्किल्ड, बी अ प्रो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।